सबसे पहले बेटे सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो अपने आउटगोइंग स्टूडेंट्स थे क्लास 12th के। आज इन बच्चों को स्पेशली हमने स्कूल में बुलाया है ऑन द ईव ऑफ देयर वेलकम इन द स्कूल कैंपस, क्योंकि इन्होंने 12th में बहुत अच्छा स्कोर किया बच्चों ने। तो सबसे पहले इन सभी बच्चों के लिए जोरदार तालियां। शेयर किया था वो क्लास 10th का रिजल्ट किया था, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 12th में भी आपकी स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हुआ है। तो इसमें सभी अध्यापकगण, बच्चों के अभिभावक और बच्चे सभी बधाई के पात्र हैं। और आप सभी के लिए इंस्पिरेशन है कि नेक्स्ट ईयर आप भी बहुत अच्छा स्कोर करें, अच्छी स्कोरिंग करें, अपने माता पिता का, अपने अध्यापकों का और अपने इलाके का नाम रोशन करें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। जो बच्चे 10th पास आउट करके उनको मौका नहीं मिलेगा, जो 12th पास आउट करके उनके लिए मौका नहीं मिलेगा, पर जो 10th और 12th में है उनके लिए मौका है कि वो दे वेल डू, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें और अपना 100% डेडिकेशन और डिवोशन जो है वो अपनी स्टडी को करें। तो नो डाउट इस बार भी बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर रहा है, ठीक है। नियर अबाउट 94% जो है वो बच्चे ने स्कोर किए, 469 मार्क्स है बच्चे के, इस गुड़िया के हैं। तो बहुत अच्छा स्कोर किया इस बच्चे ने, इसके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है। 3 नंबर के और आ जाते तो ये डायरेक्ट 472 पर क्लोज हुई है और आपका स्कोर है 469। उम्मीद अभी है क्योंकि 86 आई थिंक इंग्लिश में तो कमी नहीं होती है, पर क्या होता है उसको जो एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है वो बच्चे को डाउन कर देता है। तो हमेशा ये सोचना है कि नहीं, हम में कमी है और उस कमी को हमने बार बार क्या करते हैं, पूरा करते हैं, तब आप जाकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो उस मूर्तिकार को राजा ने इनाम दिया और वो मूर्तिकार मतलब इतनी उसकी पहचान बन गई जो उसने भी नहीं सोची, पर क्या वो प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आपको भी प्रयास करना है, ये मत सोचो हम नहीं कर सकते, हम मिलाव नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत टफ है, हम इसको नहीं कर सकते हैं। आपकी प्रैक्टिस, वो तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो अभ्यास करने पर आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। एक वरदराज, छोटे बचपन में आपने कहानी पढ़ी हुई, मंदबुद्धि लड़का था, है ना। तो कोई मंदबुद्धि नहीं होता है बेटे, जब आप बार बार अभ्यास करते हैं। जब कुएं से रस्सी के साथ आप बार बार पानी खींचते हैं तो उसके ऊपर भी रस्सी के निशान पड़ जाते हैं। तो जब हम बार बार कोशिश करते रहते हैं, बार बार अभ्यास करते रहते हैं, तो आपके मन में जो चीज आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं, वो भी आपके मन में बैठ जाती है। सिर्फ और सिर्फ कमी होती है अभ्यास में। अगर आप अभ्यास करते रहे तो आप अभ्यास ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाता है। इन बच्चों ने स्कोर किया तो उनका अभ्यास इनको उनकी मंजिल तक लेके गया। टीचर की गाइडेंस होती है, टीचर की मेहनत होती है, और उसके साथ साथ बच्चे को भी मेहनत करनी है। वन साइड हम बोलेंगे टीचर की, अध्यापक भी उसका अभ्यास करवाएगा, प्रैक्टिस करवाएगा, नहीं। जब तक बच्चा अभ्यास नहीं करेगा तब तक कोई कुछ नहीं करवा सकता है। तो ये जो होते बेटे, ये मोमेंट्स, ये क्षण ऐसे होते हैं जो कि बार बार नहीं मिलते हैं, आपको भी बार बार नहीं मिलेंगे। मई महीना खत्म होने वाला है, कब आपका मार्च महीना आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो जितना समय मिलता है उसको 100% आप डेडिकेशन और डिवोशन को दीजिए। सो वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, फॉर द आउटगोइंग स्टूडेंट्स। तो इनके लिए, हमारे भविष्य के लिए, इन बच्चों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। ये आगे करें और अपनी मंजिल को हासिल करें। और एक चीज संजय भी कही थी कि एक सिंगल कागज का टुकड़ा जो होता है वो बच्चे का भविष्य डिसाइड नहीं करता है। हाँ ठीक है, ये आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी डिग्री है, आपके 12th का सर्टिफिकेट है, पर आप अपने स्किल्स के ऊपर कितना फाइट करते हैं, क्योंकि भविष्य में आपके स्किल्स ही काम करेंगे। कागज का टुकड़ा ठीक है, एक आपकी प्रेजेंटेशन है, आपकी रिप्रेजेंटेशन है, पर आपको स्किल्स के ऊपर जो फाइट करना ही पड़ेगा, आपको स्किल्स के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वही स्किल्स होंगे वो आपको आगे तक लेके जाएंगे, आपको आपके भविष्य, आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। तो बच्चों के लिए जोरदार तालियां, और ऐसे ही बच्चे आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही स्कोरिंग। और अगर कोई आप अपना बच्चे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जो इन बच्चों को आप करना चाहते हो जो स्कोरिंग की है, तो कहते हैं आप लोग बड़ी मेहनत करो, बड़ा संघर्ष करो, और जब बड़ी मेहनत और बड़ा संघर्ष करो तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं है। अब ये बच्ची ने डेडिकेशन, डिवोशन 100% कर रहा है।
से हमने तैयारी करवाई थी बच्चों की, तो उम्मीद थी कि नहीं बच्चे करेंगे, पर चलो 1, 2, 3 नंबरों का कई बच्चे जो कि 1 नंबर से भी रहे होंगे मेरिट में आने के लिए ना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बड़ा सा वो जॉब है कि आप कुछ रहे होंगे। तो जो बच्चे 1 नंबर से रह जाता तो मन में तो आते हैं कि शायद हमारा 1 नंबर बढ़ जाता तो हम भी मेरिट में होते हैं, पर नहीं, जो आपने अपनी मेहनत से और अपने डेडिकेशन और डिवोशन जो आपने 100% लगाया, उससे अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हो तो वही हमारे लिए मेरिट होती है, बच्चे के लिए भी वही मेरिट है और उनके पेरेंट्स के लिए भी वही मेरिट है। हाँ, आपको समय जो फालतू बातों में व्यर्थ नहीं गंवाना है। एक इसमें छोटी सी कहानी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि चलो आप लोग एक डेडिकेशन और डिवोशन आपको बहुत मायने रखता है। तो जैसे कई बार घूमते हुए आते हैं कहीं, वैसे एक वहां से कोई विदेशी जो था वो घूमते हुए किसी राज्य में गया, वहां पर उसने पत्थर का टुकड़ा जो था वो राजा को दे दिया और उसने कहा कि इस पत्थर के टुकड़े से आप कुछ भी चाहे जो वो बना सकते हैं। वो पत्थर इतना सुंदर था देखने में, वो राजा अभी आप मालूम नहीं, आपने सुना कि बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट की थी। मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं मैं सेटिस्फाई हूँ, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स भी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी उनकी सेटिस्फेक्शन है, बिल्कुल ठीक है, तो है ना। और यदि पढ़े तो हमें स्किल डेवलप करें अपना, पता ना चले कि ये शाम कब हो गई है, तो थोड़ा सा स्कूल के भी निकले हैं, सैनिक स्कूल के भी एग्जाम हुए हैं, उनका भी रिजल्ट आया है। उसके बाद आप देखेंगे तो सैनिक स्कूल है, उनका भी रिजल्ट आया है, उनका रिजल्ट हिडन है, उनका रिजल्ट जो क्या है हिडन है, किसी को नहीं मालूम है किसी को कि मिलिट्री स्कूल का क्या रिजल्ट रहा है 12th का, या सैनिक स्कूल जो उनका क्या रिजल्ट रहा है, ठीक है, या और जो है उनका क्या रहा है, ठीक है, सीबीएसई या दूसरे भी सबका रिजल्ट निकल चुका है, हर साल निकल रहा है। लास्ट ईयर भी मेरिट में रहे हैं बच्चे, इस बार भी मेरिट में, उससे प्रीवियस में मेरिट में रहे हैं, और सभी जो है वो अपने स्किल के ऊपर ये ध्यान देंगे तो ये, क्योंकि सिंगल शीट ऑफ पेपर जो है ये आपको डिसाइड नहीं करेगा, आपके स्किल जो है वो डिसाइड करेगा। उसके ऊपर ग्रुप के रिजल्यूशन देती है तो 12 नंबर बढ़ जाते हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन जो कैलकुलेशन है, क्योंकि इंग्लिश में 10 मार्क्स बढ़ गए और उसके बाद आपके पास 3 नंबर जो है वो पॉलिटिकल साइंस में बढ़ जाते हैं, 97 हो जाते हैं 94 की जगह, और कंप्यूटर साइंस में भी आई थिंक 96 है तो 98 या 99 हो जाते हैं। तो 12 नंबर 10 नंबर चाहिए, 10 नंबर बढ़ गए तो इसको मतलब ये सेकंड पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड वाला फिर सबके थर्ड पे आ सकता है, फिर सेकंड पे तो आ सकते हैं, बराबर फर्स्ट पे भी आ सकती है, पर सेकंड प्रॉबिलिटी है, तो ये डिपेंड करता है इसके ऊपर की रिजर्वेशन होती है कि नहीं होती है। बट फिर भी जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन है सभी का, अच्छा चलो बहुत अच्छा किया है। हाँ, मतलब है कि 470 को थोड़ा सा क्रॉस करो, 470 जो है ना लगा 2 सालों से नहीं हो पाती, लास्ट टाइम 460 था। हाँ, मतलब लास्ट ईयर क्रॉस नहीं हुआ तो 470 को हो सकता है।